हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। लगभग 22 जिलों के जिला एवं सत्र न्यायालय में 500 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जहां पे कुछ का अंतिम जो तारीख है फॉर्म भरने की वो निकल चुकी है, कुछ की बची हुई है और कुछ का एक दो दिन में जो भर्ती विज्ञापन निकला है उसके लिए करीबन 10-15 जुलाई तक उसमें जो है वो समय दिया गया है। तो इन ऑल टोटल अगर हम इस पूरी जानकारी दे इस पूरे पद के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम जिलों की बात करें कौन कौन से जिला एवं सत्र न्यायालय में भर्तियां निकली थी, तो सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, धमतरी, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बस्तर स्थान जगदलपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कोरिया, महासमुंद, कांकेर, अंबिकापुर, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, कोंडागांव, मुंगेली, बलरामपुर तथा रामानुजगंज। अब इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कुटुंब न्यायालय में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, धमतरी, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद, उत्तर बस्तर, कांकेर, सरगुजा, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, इसका भी पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसमें से कुछ का जो फॉर्म भरने की डेट है वो निकल चुकी है और लेकिन कुछ का अभी भी बचा है। कुछ जो जिले हैं उसमें 30 जून तक लास्ट डेट है, कुछ में 2 जुलाई, कुछ में 7 जुलाई, कुछ में 10 जुलाई और कुछ में 13 जुलाई तक जो है वो आपको आवेदन करने की अंतिम तारीख बताई गई है। अगर हम बात करें न्यायाधीश कमर्शियल कोर्ट रायपुर में और जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जो पद है वो निकले हुए हैं, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। अब अगर हम पदों की जो बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कबीरधाम जिले में अगर हम देखें तो 21 पद निकले हुए थे। रायगढ़ जिले में देखें तो रायगढ़ का जो डेट है वो निकल चुका है, 24 जून था उसकी अंतिम तारीख। कवर्धा का जो अंतिम तारीख है आवेदन प्रस्तुत करने की वो 30 जून है। इसके बाद हम अगर महासमुंद की बात करें तो इसका 20 जुलाई तक के दिया गया है। लगभग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी मिला के 20 पद है। उसके बाद रायपुर की बात करें तो रायपुर की जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई तक दे दिया गया है और इसके जो टोटल पद है 66, जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी के 13 और सहायक ग्रेड 3 के 53 पद है। इसके बाद अगर हम बात करें राजनांदगांव जिले की तो 13 पद है, इसकी अंतिम तारीख 10 जुलाई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यायाधीश कोरिया के 58 पद है टोटल और अगर हम इसकी अंतिम तारीख की बात करें तो अंतिम तारीख भी बहुत ही जो है इसकी निकली नहीं है। आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद हम बालोद की बात करें तो बालोद में टोटल 29 पद है, इसकी अंतिम तारीख 3 जुलाई है। इसके बाद कमर्शियल कोर्ट का जो अंतिम तारीख है 30 जून है। रायपुर का जो निकला था लगभग 6 पद का निकला था। इसके बाद अगर हम बात करें आपके बैकुंठपुर जिला और न्यायाधीश रामानुजगंज का जो है अंतिम तारीख जो है 25 जुलाई है और इसके टोटल पद अगर हम बात करें 31 पद है, सहायक ग्रेड 3 के 17 पद है और फिर स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और भृत्य के भी पद है और ये पूरे पद जो है वो रेगुलर है। इसके बाद कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो 28 जून को निकला था, जिसकी अंतिम तारीख 13 जुलाई है, इसका टोटल 68 पद है, जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी के 8 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के स्टेनोटाइपिस्ट के 7 पद और सहायक ग्रेड 3 के 68 पद। इस प्रकार से टोटल 80 पद यहाँ पे है आपके बिलासपुर में। इसके साथ ही साथ मैं आपको पूरा जो बताया हूं उसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी योग्यता की तो देखिए योग्यता में तो वही है, आरक्षित अनारक्षित को 40-45% वहां पे स्नातक में चाहिए रहता है। साथ में आपको हिंदी मुद्र लेखन का जो प्रमाण पत्र है वो इस सभी भर्तियों में मांगा गया है। अब यहाँ पे जो जिले अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायालय है उसमें किसी में प्रतिशत के अंकों को शॉर्टलिस्ट करके कौशल परीक्षा में बुलाया जा रहा है, किसी में जो है इसको लिखित परीक्षा किया जा रहा है और उसके बाद कौशल परीक्षा में बुलाया जा रहा है। इस प्रकार से अलग अलग जिलों का आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके उसका पूरा जो प्रिंट आउट निकलवा के उसका आप देख सकते हैं भर्ती नियम कि कौन से जिले में किस प्रकार की भर्ती नियम से चल रहा है। तो आप लोग इस पे पूरे में फॉर्म भरिएगा क्योंकि अभी भी समय है, 31 जुलाई का जो है समय दिया गया है किसी किसी भर्ती में, तो उस पर आप अप्लाई करिएगा क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हैं और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। आपको बस आकर आपको कौशल, आपका प्रमाण पत्र है हिंदी मुद्रा लेखन और शीघ्र लेखन का, वो भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो भी शासकीय संस्था है जो ये देती है,
जो मान्यता प्राप्त है, तो आप उसका लगा के कौशल परीक्षा को अगर आपका बेहतर है आपका टाइपिंग स्किल, तो आप बिल्कुल इसमें जो है फॉर्म भरिएगा और उसके बाद इसमें अप्लाई करके आप अपने जो भविष्य है उसको निखार सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें अप्लाई करिएगा। लगभग 22 जिलों के जिला एवं सत्र न्यायालयों में ये जो भर्ती विज्ञापन है वो निकला हुआ है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा इसमें फॉर्म भरिएगा और अपना एक पद प्राप्त करें। और बहुत कम समय है, तो जल्द से जल्द अप्लाई करिएगा। फिलहाल अगली खबर पर बात करते हैं। तो जैसे ही कल शिक्षक भर्ती के संबंध में जो मैंने आपको नोटिस बताया, उसके बाद लगभग सारी जगह सोशल मीडिया में ये बातें चलने लगी कि क्यों आखिर ये सारी चीजें हो रही, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट नहीं आएगा। अभ्यर्थियों में जो है असमंजस की स्थिति है उसको हम आज दूर करते हैं कि सर बोनस अंक वाला जो प्रावधान है वो क्या होगा, विषय बाध्यता वाली चीजें क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे केस जो है वो शिक्षक भर्ती में लग रहे हैं कंटिन्यू। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 से 3 केस लगे हुए जिसमें कि विषय बाध्यता बोनस अंक को लेके लगा हुआ है, और एक और याचिका लग रही है जो उन कैंडिडेटों को के जो है लगा रहे हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस जो बोल सकते शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो सके। इसके लिए जो है वो कोर्ट केस लगाया जा रहा है। तो देखिए अब बोनस अंक की अगर हम बात करें तो देखिए व्यापम का जो काम है वो कभी भी बोनस अंक देना नहीं है। व्यापम जो परीक्षा लेता है उसका रिजल्ट घोषित करता है और उस रिजल्ट का जो भी कॉपी है वो जो है वो डिपार्टमेंट को दे देता है। अब बोनस देने का काम हो या कुछ का काम हो वो क्या करता है, डिपार्टमेंट देखता है। डिपार्टमेंट जैसा कि मैं आपको कुछ दिनों पहले जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाया था कि जिसमें कि अतिथि शिक्षकों को 20 जून तक उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जमा करना था, तो वो जो है लोक शिक्षण संचालनालय में जमा हो गया है। इस पर लगभग जो शिक्षा सचिव है उन्होंने भी कहा है कि लगभग 1500 के आसपास अभ्यर्थीगण है जिनको बोनस जो अतिथि शिक्षक है वो जो है। उसके बाद अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कितने पात्र है कितने अपात्र है। तो जो ये रिजल्ट की कॉपी है वो व्यापम जो है वो लोक शिक्षण संचालनालय को सौंप सकता है, और उसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय जो है वो किसको बोनस देना है कितना देना है ये लोक शिक्षण संचालनालय का काम है, न कि व्यापम का। तो व्यापम आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि व्यापम अगर चाहे तो जो भी ऑर्डर कॉपी अगर व्यापम के पास आती है तो बिल्कुल व्यापम जो है एक दिन की देरी नहीं लगाएगा और तुरंत आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर देगा। तो आने वाले सप्ताह शिक्षक भर्ती के संबंध में, व्याख्याता भर्ती के रिजल्ट के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अब रही बात विषय बाध्यता को लेकर, तो देखिए विषय बाध्यता को लेकर यहाँ पे कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप लोग रिजल्ट को रोको, बस कोर्ट ने ये कहा है कि इसका अंतिम चीज कुछ भी नहीं होना चाहिए। अंतिम चीज का मतलब साफ है, न ही बोनस अंक और न ही वेरिफिकेशन। तो व्यापम जो है रिजल्ट को जारी करके वो पूरी सूची जो है मेरिट सूची वो लोक शिक्षण संचालनालय को दे सकता है, और फिर लोक शिक्षण संचालनालय का काम है किसको बोनस देना है, क्या विषय बाध्यता है, क्या है वो उसका काम है। व्यापम के पास जो प्रस्ताव आया था व्यापम ने उस प्रस्ताव से पेपर लिया, एग्जाम कंडक्ट करवाया, एग्जाम ले लिया, अब रिजल्ट घोषित करके वो दे देगा। बाकी काम वो डिपार्टमेंट का है, व्यापम का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना है। तो आप लोग उस चीज को समझिएगा, और जो बोल सकते हैं जिनका पेपर अच्छा गया और जो जिनको लग रहा है कि उनका चयन होगा, तो बिल्कुल आप लोग हाई कोर्ट में एक प्रार्थना याचिका लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, ताकि जो नियुक्तियां हैं वो उसका रास्ता जो है वो साफ हो सके। फिलहाल यही सब चीजें बताना था। तो बोनस पर जो अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में थे वो आशा करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, और जो कुछ भी दिक्कतें हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।